चलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो। ठीक है भाई, ये एक ऐसी चीज है अगर आपको नहीं आती होगी तो आपके जो क्या नाम है साथ के फ्रेंड्स भी होते हैं वही परेशान है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल नई चीज का नाम क्या है, ग्राफ्स। क्या ग्राफ्स आने इतने इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, ग्राफ्स आने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्राफ की नॉलेज का हम लोग आपके 12th के अंत तक इवन कॉलेज में भी इस्तेमाल करें बहुत ज्यादा। तो ग्राफ आपको आना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको ग्राफ में दो कैटेगरी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, और दो के अंदर भी काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ग्राफ में दो कैटेगरी। एक कैटेगरी का नाम है लीनियर ग्राफ। क्या नाम है? लीनियर ग्राफ। और एक और कैटेगरी है उसका नाम है नॉन लीनियर ग्राफ। दोनों कैटेगरी आपको पढ़ाना है, लीनियर और नॉन लीनियर। दोनों का मतलब क्या है, होता क्या है, हर चीज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज समझने की कोशिश करेगा, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल, कितने वेरिएबल है? दो। अब वेरिएबल क्या होता है अगर तुमसे पूछूंगा तो हो पूरे लोग, तुम तो एक ही जवाब दोगे, एक्स और वाई वेरिएबल। ठीक है, तुम तो यही जवाब दोगे, एक्स और क्या होते हैं? वेरिएबल। भाई पहले तो आपको ये बताना चाहिए एक्स और वाई वेरिएबल नहीं होते। वेरिएबल मतलब कोई भी चीज जिसकी वैल्यू क्या होती है वो चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसी को वेरिएबल कहा जाता है। वो चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे डब्ल्यू हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, उसे वेरिएबल कहते हैं। लेकिन आप लोग बचपन से दो ही वेरिएबल पढ़ते हुए आए हैं। कौन से? एक का नाम एक्स और एक का नाम वाई। आपका नाम वाई, तो हम उन दो वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स से एक वेरिएबल है मेरे पास, उसका नाम वाई है। ठीक है भाई, और एक और वेरिएबल है उसका नाम क्या है? एक्स। दो वेरिएबल, एक का नाम वाई, एक का नाम एक्स। लेट्स से इस वाले वेरिएबल की, दो वेरिएबल लिए, एक है वाई और एक एक्स। लेट्स से इस वाले वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। इस वाले वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। और जो दूसरा वेरिएबल है उसकी पावर भी कितनी है? 1। दोनों वेरिएबल्स की पावर कितनी कितनी है? 1 और 1। और लेट्स से एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक की पावर 1, दूसरे की पावर 1, और दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। बहुत सिंपल चीज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आप सबको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। तो यानी कि भैया आप ये कह रहे हो कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और यहां पर इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। तुम लोग जाते हो वो कांस्टेंट क्या लेते हो? आप लोग के लेते हो। कई बच्चों को ऐसा लगता है कांस्टेंट हमेशा के ही आ जाता है। ऐसा नहीं है। कांस्टेंट में m भी ले सकता हूँ, p भी ले सकता हूँ, q भी ले सकता हूँ, z भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, सॉरी z कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे आपके सामने क्या ले लिया? m। क्या ले लिया? कांस्टेंट m ले लिया और यहाँ पे क्या लिख दिया? x। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ग्राफ। ग्राफ में दो कैटेगरी है, लीनियर, नॉन लीनियर। अभी मैंने लीनियर उठाया। लीनियर में मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई कि लेट्स से मेरे पास दो वेरिएबल है, एक y है एक x है, दोनों की पावर 1 1 है और दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुमने कहा ठीक, मैंने कहा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। तुमने कहा ठीक, मैंने कहा कौन सा? तुमने कहा कांस्टेंट का नाम है m। प्रोपोर्शनल mx, y इक्वल टू क्या हो गया? mx। ये आपके सामने एक इक्वेशन सी बन गई। क्या बन गई? इक्वेशन। अब ये क्या है? ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये इक्वेशन क्या समझाती है? सब समझना है। पहली बात तो जब आपकी y की पावर 1 हो और x की पावर 1 हो तो उससे जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन होती है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन होती है? तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो आप इसका ग्राफ बनाओगे, अगर आप इसका क्या बनाओगे? ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये आपकी क्या है? इट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन।
इट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कि ये जो इक्वेशन सर आपने लिखी है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जो इक्वेशन आपने लिखी है इक्वेशन किसकी? स्ट्रेट लाइन। और एक और बात, ये स्ट्रेट लाइन तो है ही है, ये कहां से पास करती है? ओरिजिन से। एंड इट पासेस थ्रू ओरिजिन, एंड इट पासेस थ्रू ओरिजिन। और ये ओरिजिन से पास करती है। कहां से पास करती है? ओरिजिन से। ठीक है भाई, ठीक है। ये कहां से पास करती है? ओरिजिन से। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन थोड़ा क्लियर हो गया है। तो जब आपके यहाँ दोनों वेरिएबल की पावर 1 1 हो, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आगे कांस्टेंट लगाते हैं तो उससे जो बनती है इक्वेशन उसे कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की। तुमने कहा ठीक है, मैंने लिखा ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कहला दिया ये। अब मैंने क्या करा, सुन जा, अब मैंने क्या करा, मैंने कहा चल भाई इसका ग्राफ, मैंने कहा चल भाई इसका क्या बना? ग्राफ। तुमने कहा सब देख, एक बार m की वैल्यू ले ली 1, एक बार m की वैल्यू ले ली 2 और एक बार m की वैल्यू ले ली 3। तीन वैल्यू ले ली, एक वैल्यू 1, एक वैल्यू 2 और एक वैल्यू 3। तीन वैल्यू 1 2 और 3 वैल्यूज आपने ले ली। अब मैंने आपसे कहा कि भाई अगर तुम m की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? y इक्वल टू 1x। सही है। m की वैल्यू 2 डालो तो इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू 2x। बहुत बढ़िया। m की वैल्यू 3 डालो तो क्या बनेगी? y इक्वल टू, ये आपकी तीन इक्वेशन बन जाएगी। ये आपकी बन जाएगी, ये बन जाएगी 1x, एक बन जाएगी 2x और एक बन जाएगी 3x। 1x 2x और 3x। ठीक है भाई, आई होप कितनी बात आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं है? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। तो y इक्वल टू 1x 2x और 3x। ध्यान रखना ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। क्यों? ये दोनों स्ट्रेट लाइन, तीनों स्ट्रेट लाइन इसलिए किस कैटेगरी के अंदर आ रही है? लीनियर के अंदर। अब ग्राफ प्लॉट करना, क्या प्लॉट? आप 10th क्लास में होते, अभी 11th में आएगा, छोटे ही बड़े तो नहीं। अगर मैं आपको इसका ग्राफ प्लॉट करने को दूं तो मेरे ख्याल से आप ग्राफ प्लॉट, यहाँ पे आप x की वैल्यू डालते थे और आपकी y की वैल्यू निकलती थी और फिर आप उसका ग्राफ प्लॉट कर लेते थे। फिर कटती थी तो लीनियर सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन, फिर पैरेलल होती थी तो नो सॉल्यूशन। ऐसे ऐसे आप काम करते थे, राइट? वही काम। तो मान लीजिए मैंने x की वैल्यू डाली 0 और फिर x की वैल्यू डाली 1, फिर x की वैल्यू डाली 2। अगर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। अगर x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। x की वैल्यू 2 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। x के लिए 0 तो x के लिए 0, y के लिए 0, x के लिए 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। सिंपल सी बात, बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा क्या इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? तुमने कहा हाँ प्लॉट कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? तुमने कहा देखो भैया ऐसे ग्राफ प्लॉट होता है। मैंने यहाँ लिख दिया x एक्सिस, यहाँ लिख दिया y एक्सिस, यहाँ लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया। चलो इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। 0 पे 0 यानी कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी? 0। तो यानी कि ये हो गया यहाँ, राइट? x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी कितनी? 1। तो ये आ गया यहाँ, बढ़िया। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी? 2। ये आ गया यहाँ। तीनों पॉइंट्स को जोड़, तीनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। जोड़ने पर दो बातें सच में ये लगेंगी, क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है? हाँ जी। तो यानी कि जब y की पावर 1 हो और x की पावर 1 हो, मतलब दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या हो? 1 1, तो उनके द्वारा बनने वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। पहले तो ये प्रूफ हुआ। पास कर रहा है?
हाँ जी, तो ये ओरिजिन से पास करता है, जो मैंने आपको लिखवाया था। तो यानी कि जब y की एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे वेरिएबल की पावर भी 1 हो, तो उनसे बनने वाली जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन किसकी होती है? स्ट्रेट लाइन, लीनियर। तो जब भी हम कहते हैं लीनियर है, तो लीनियर का मतलब ये होता है स्ट्रेट लाइन। और जब भी हम कहते हैं कोई वेरिएबल लीनियर है, लीनियर का मतलब वेरिएबल लीनियर होने का मतलब इसकी पावर 1। जैसे मैं यहाँ पे आराम से बोल सकता हूँ कि x और y लीनियर है। लीनियर मतलब दोनों की पावर कितनी है? 1 1। तो अगर x और y अगर वेरिएबल्स की पावर लीनियर हो यानी कि 1 1 हो, तो उनके द्वारा बनने वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, यानी कि लीनियर ग्राफ होता है। और वो ग्राफ कहां से पास करता है? ओरिजिन से पास करता है। कहां से पास करता है? ओरिजिन से। इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई कि जब भी हमारे पास दो वेरिएबल y और x, दोनों की पावर कितनी हो? 1 1, तो उन्हें हम कहेंगे लीनियर वेरिएबल्स हैं। और जब लीनियर वेरिएबल्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा तो कांस्टेंट आएगा। ये जो इक्वेशन बनती है लीनियर वेरिएबल से, वो इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की होती है, जो कि स्ट्रेट लाइन कहां से पास करती है? ओरिजिन से। ये मैंने आपके सामने प्रूफ भी कर दिया ड्रॉ करके, और आपको याद भी करा दिया, याद रखिएगा। मान लीजिए दूसरी लाइन प्लॉट करें, दूसरी लाइन में भी ऐसे डब्बा बनाया, यहाँ पे ऐसे वैल्यूज लिखे, यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे लिखा x, 0 1 2, यही वैल्यू डालता हूं, ये डालूंगा। 0 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। 1 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 2 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। मैंने कहा भैया इसका भी ग्राफ प्लॉट करो। तुमने कहा प्लॉट कर देंगे भैया। मैंने कहा प्लॉट करो, चलो प्लॉट करते हैं। 0 पे 0 तो यही वाला पॉइंट हो गया, है ना भाई? 0 पे 0 ये वाला पॉइंट हो गया। 1 पर 2, 1 पर 2, यहां कहीं आ गया पॉइंट। 2 पर 4, 2 पर 4, यहां कहीं आ गया पॉइंट। अगर इन तीनों पॉइंटों को भी मैं जोड़ूंगा तो फिर से एक और बात दिखनी चाहिए। क्या क्या y और x दोनों लीनियर है? हाँ जी, लीनियर है। तो इन दोनों के द्वारा ग्राफ भी कैसा बनना चाहिए? लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन। क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है? हाँ जी। क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है? हाँ जी, ओरिजिन से पास कर रहा है। लेकिन क्या इन दोनों ग्राफ में जो पहले बनाया था और इसमें बनाया था कुछ फर्क है? हाँ जी भैया फर्क है। क्या फर्क है? हाँ या ना? मतलब तो दोनों स्ट्रेट लाइन, पास भी दोनों ओरिजिन से कर रही है, दोनों स्ट्रेट लाइन होनी भी चाहिए, क्यों? नीचा और एक नीचा। आगे बात करते हैं, चलो भैया आगे। अब आ जा थर्ड वाली। मैंने कहा थर्ड वाला ही बनाना, तुमने कहा थर्ड भी बना लेंगे। मैंने कैसे? तुमने कहा इसमें भी यही काम करेंगे भैया। डब्बा बना लिया, यहाँ पे लिख दिया y, यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2। 0 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी? 0। 1 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी? 3। 2 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी? 6। मैंने कहा चलो भैया इसका ग्राफ प्लॉट। तुमने कहा ठीक है। प्लॉट करने से पहले दो बातें मुझे पता है। क्या क्या y और x लीनियर है? हाँ जी। तो ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। देखते हैं क्या ये सब होता है कि नहीं। 0 पे 0 तो यही वाला पॉइंट हो गया, है ना भाई? नेक्स्ट है 1 पर 3, 1 पर 3 यहां पे, फिर 2 पर 6 यहां पे। तीनों पॉइंट्स को जोड़ दिया मैंने इस तरीके से। आपसे बनाओ थोड़ा सा ग्लिच आएगा, ठीक है? तो ऑफ कोर्स इस तरीके से लाइन बनेगी। तो ये तीनों लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू किसकी? 3x की। दूसरी वाली इक्वेशन है y इक्वल टू 2x की। और पहली वाली किसकी इक्वेशन है? y इक्वल टू 1x। तीनों इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन के केस में तुम्हें एक बात प्रूफ हो रही है, तीनों कहां से पास करिए? ओरिजिन से। जस्ट बिकॉज वेरिएबल लीनियर है तो पक्की बात है ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन फर्क देखो, तीनों में फर्क किस चीज का है? ढलान। एक की ढलान कम है, एक की ढलान ज्यादा है, एक की ढलान और ज्यादा है। और तुमने शायद ध्यान ना दिया हो, ढलान का पता है रोल कौन खेल रहा है? कौन रोल खेल रहा है? फर्क किस क्या है? तीनों इक्वेशन में फर्क क्या है? इस नंबर का फर्क है जो आगे लिखा 1, ये 2, ये 3। एक बात नोटिस कर, ये नंबर जितना बढ़ रहा है तेरी ढलान उतनी ज्यादा बढ़ रही है। हाँ या ना? 3 की ढलान देख कितनी ज्यादा है, ऊंचा। ढलान
तो सारा इस नंबर को जो इसके सामने लिखा है x के साथ में जो लिखा हुआ है, या फिर या m को पता है हम क्या कहते हैं, इस m को हम कहते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब ये होता है एक लाइन की ढलान, ऊंचाई। ये नंबर जितना ज्यादा होता है लाइन की ढलान उतनी ज्यादा होती है, ये नंबर जितना कम होता है ढलान उतनी कम होती है। तो यहाँ पे m का मतलब, तो ग्राफ सिर्फ इसलिए प्लॉट कर रहा था मैंने ताकि आपको m का मतलब समझा सके कि m का मतलब क्या है। m का मतलब क्या है, ढलान, ठीक है, ऊंचाई कितनी है। तो m का मतलब होता है स्लोप। m को कहते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है स्टीपनेस। एक लाइन का स्टीपनेस, एक लाइन कितनी ज्यादा ऊंची है, एक लाइन कितनी ज्यादा नीची, स्टीपनेस ऑफ अ लाइन, एक लाइन की कितनी ज्यादा स्टीपनेस, ऊंचाई या नीचाई है, सिंपल सी बात। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है भाई। तो एक बात क्विकली देख लेते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं ग्राफ। ग्राफ में पहली कैटेगरी लीनियर। लीनियर में हमने आपको क्या पढ़ाया, मान लीजिए दो वेरिएबल है, y और x। लीनियर का मतलब होता है दोनों वेरिएबल की पावर 1 1 होनी चाहिए, तभी वो लीनियर की कैटेगरी में आता है। अगर एक की पावर 1 एक की पावर 2 है तो वो लीनियर नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, तो मतलब पावर 1 वाला लीनियर कहलाता है, पावर 2 वाला लीनियर नहीं कहलाता, लेकिन वो बात की बात है। मैंने आपको फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे m y = mx लिखा। मैंने m की अलग अलग वैल्यू, एक बार m के लिए 1 ली, एक बार m के लिए 2 ली, और एक बार m के लिए 3 ली। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जब y और x लीनियर होते हैं तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। और कहां से पास करता है, ओरिजिन से। तुमने मेरी बात मान ली, मैंने कहा रुको प्रूव करके दिखाता हूँ। फिर मैंने आपके सामने बॉक्स बनाया, 0 1 2 वैल्यू डाली, y की वैल्यू निकाली, उसका ग्राफ प्लॉट करा। फिर ऐसे दूसरे वाले में 0 1 2 वैल्यू डाली, उसका ग्राफ, उसकी y की वैल्यू निकाली, उसका ग्राफ प्लॉट करा। फिर ऐसे तीसरे वाले में 0 1 2 डाली, उसका ग्राफ प्लॉट करा, और ये ग्राफ हो गया। मैंने देखा जितना m का वैल्यू ज्यादा था ग्राफ उतना ज्यादा ऊंचा था, और जितना m का वैल्यू कम था ग्राफ उतना ज्यादा नीचे था। तो इस m को हमने कहा ये हमारा स्लोप कहलाता है। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, एक लाइन की ऊंचाई या फिर स्टीपनेस। जितना ज्यादा ये m का वैल्यू होता है उतना ज्यादा हमारा ग्राफ क्या होता है, ऊंचा, और जितना कम होता है उतना ग्राफ क्या होता है, नीचा। तो m का वैल्यू जितना ज्यादा स्लोप उतना अच्छा, m का वैल्यू जितना कम स्लोप उतना। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत वाली बात तो बता दीजिए फटाफट से मेरे बच्चों। किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति, कुछ ना समझ में आया, कोई दिक्कत हो गई, फंस गए, परेशानी हो गई, प्रॉब्लम हो गई, किसी को भी किसी बात की परेशानी, वरना हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा साइड रख चुका हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब थोड़ी बातें और बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है, थोड़ी बातें और बताता हूँ इसके बारे में, सुनते आना, बढ़िया चीज। सुनो, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। अब कभी कभार क्या होता है, आप लोगों से इस टाइप की बेसिक चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है, जिसको लेकर बेचारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मैं उन बच्चों की बात नहीं करूंगा जो शुरुआत से होशियार, तो जो शुरुआत से होशियार थे बेचारे कर ही लेते, हमें तुम्हें सिखाना है, ठीक है। तो ये लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ, ये लेक्चर आप सबके फायदे का है, सबके फायदे का, सबको कुछ ना कुछ समझना है, ठीक है भाई। और ये लेक्चर के लिए ईमानदारी की बात है, इसमें 12th वाले भी तरसते हैं, कई 12th वालों को नहीं आता होता, वो बेचारे परेशान रहते हैं, यार मैथमेटिक्स का बेसिक्स कहीं से मिल जाए, हमें आ जाए, हम परेशान हो जाए, बहुत परेशान, उन्हें आता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने इस तरीके से x एक्सिस लिखा, इस तरीके से y एक्सिस लिखा, तुमने कहा ठीक, मैं तुम्हारे सामने दो लाइनें बना, एक ये, एक ये, तुमने कहा ठीक। मैंने कहा दोनों लाइनों की इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है, y इक्वल टू, इसको नाम दिया m1x, और दूसरे को नाम दिया y इक्वल टू m2x। फिर एक बच्चा बोलेगा अच्छा भैया इसका m1 और इसका m2 अलग अलग है स्लोप, और क्यों, स्लोप का मतलब क्या होता है, तुमने कहा स्लोप का मतलब ढलान भैया, जितना ज्यादा ढलान उतना ज्यादा स्लोप, जितना कम ढलान उतना कम स्लोप। तो दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा हुआ देखकर ही बता दोगे, सेकंड वाले का स्लोप ज्यादा है और पहले वाले का स्लोप कम है, सिंपल सी बात। मान लीजिए इसमें फिजिक्स में बड़ा फायदा होता है, अब से हम डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे आपके साथ। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी इस तरीके से, y = 3x
y इक्वल टू 7x। मैंने कहा दोनों का ग्राफ प्लॉट करो। अब भाई तुम 10th के बच्चे हो तो तुम बच्चों वाला काम करते, डब्बा बना के प्लॉट कर। अब नहीं, डब्बा बना के बच्चों वाला काम नहीं, वो करना ही नहीं। अब से हम 11th में आ गए, हमें जल्दी प्लॉट करना है। कैसे जल्दी प्लॉट करोगे? तुम कहोगे भैया देखो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। मैंने कहा ठीक है, फटाक से बात हुई बहुत बढ़िया तरीके से। y और x दोनों लीनियर है। मैंने कहा ठीक भैया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, कहां से पास करेगा? ओरिजिन से भैया, बहुत बढ़िया। y इक्वल टू 7x, y की पावर 1, x की पावर भी 1, दोनों पावर क्या है? लीनियर। भैया ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैंने कहा ठीक है, दोनों को बढ़ा दो। तुमने कहा देखो भैया इसका स्लोप यानी कि n का वैल्यू कम है तो ये ग्राफ नीचे बनेगा, इसका वैल्यू ज्यादा है तो ग्राफ ज्यादा। सिंपल सी बात। इस तरीके से आपने दो ग्राफ फटाक से प्लॉट कर लिए बिना ज्यादा मेहनत। ठीक है, इस तरीके से हमें फिजिक्स में ग्राफ प्लॉट करते जल्दी। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आप लोगों से इन स्लोप की वैल्यू उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम मतलब आपको लाइन बना के दे देंगे और कहेंगे स्लोप की वैल्यू पता नहीं है, स्लोप की वैल्यू बताओ। मतलब ये m का वैल्यू निकाल कर बताओ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्लोप का वैल्यू कैसे निकालना, हाउ टू फाइंड स्लोप। स्लोप का वैल्यू कैसे निकालना? चलो भाई समझते हैं स्लोप का वैल्यू कैसे निकालना। मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। आपके सामने एक ग्राफ बना दिया। क्या बना दिया? ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बना दिया, लीनियर मतलब। और लेट से मैंने आपको इस लाइन का एंगल दे रखा है। इस एंगल का नाम क्या है? अल्फा। कुछ एंगल होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, कोई एंगल होगा। और लेट से ये एंगल नापा गया है एंटी क्लॉकवाइज। अब बड़ा कंफ्यूज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? देखो, इस लाइन के एंगल नापने के दो तरीके। एक हो सकता है आप एंगल यहां से नापें, राइट। अगर आप ऐसे एंगल नापोगे यानी कि घड़ी की दिशा में, तो इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। हो सकता है तुम इस लाइन का एंगल ऐसे नापो, ठीक है, इस तरफ से। अगर इस तरफ से नापो तो सब क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना हमेशा हमें एंगल कैसे नापने होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी हम क्या नहीं नापते? क्लॉकवाइज एंगल नहीं नापते। यानी कि भैया आप ये कहना चाह रहे हो अगर कोई लाइन बनी हुई है तो उसका एंगल आप पॉजिटिव साइड से ही नापोगे, नेगेटिव साइड से नहीं नापोगे। यस, नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव एक्स होता है ना, नेगेटिव नापोगे तो हमेशा क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ही नापते हैं। और अगर मैंने आपको ये वाला एंगल दे रखा है तो आप पता है स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप ऐसे निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना स्लोप निकालने के लिए, जो भी एंगल दे रखा है उसके आगे बस tan लगा। क्या लगा दो? tan। आपका स्लोप निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकल के आ जाएगा? स्लोप। काफी लोग कहेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया। तो उसके लिए बच्चों की तरह एक एग्जांपल लेना, आपको समझ में आ जाए कहने का मतलब है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक लाइन बनाई इस तरीके से, लेट्स से ये x एक्सिस है, y एक्सिस, यहां पे एक लाइन बनाई और मैंने आपसे कहा ये वाला एंगल 30 डिग्री। मैंने कहा भाई स्लोप की वैल्यू निकालो। तुमने कहा भैया बहुत आराम से निकाल लेंगे। मैंने कैसे? भैया आगे में tan लगा दो, स्लोप निकल जाएगा। करेक्ट, tan 30 डिग्री, ये वैल्यू हमने 10th क्लास में याद करी थी। कितनी होती है वैल्यू? 1/√3 इक्वल टू आया ना। अगर मान लीजिए मैं आपसे इस लाइन के अंदर स्लोप तो मांगूंगा, साथ में मैं आपसे इसकी इक्वेशन और मांगूंगा। इक्वेशन भी बताइए। आपको याद आया कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन कहां से पास करती है? ओरिजिन से। उसकी इक्वेशन तो भैया ने ये बताई थी y इक्वल टू mx। सही है ना? बस m की जगह पे m की वैल्यू फिट करनी है। m की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो। कितनी निकाली है? 1/√3x। अब √3 को तुम चैनल ले जाओ। तो इस तरीके से आप स्लोप निकालते। तो अगर किसी भी लाइन का आपको x एक्सिस के साथ में एंगल दे दो तो आप क्या निकाल सकते हैं? उसका स्लोप निकाल सकते हैं। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में। स्क्रीनशॉट में कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा।
ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई हो। मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं, फिर आपके जितने भी डाउट्स आ रहे हैं तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कुरान की आपको बनता क्या है। ओके ठीक है, कुछ अभी हम उस पे आएंगे। काफी लोग कह रहे हैं कि अगर लाइन ओरिजिन से पास ना हो तो क्या करेंगे, हम उस पर भी आएंगे, वो हमारा सेकंड लेक्चर का पार्ट है। ठीक है भाई, तो अभी इस सारे लेक्चर में नहीं आएगा, अभी सिर्फ स्लाइड मैंने आपके सामने एक ग्राफ लिया कुछ इस तरीके से। सुनिएगा, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, मान लीजिए लेट्स सी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, एक एक्स एक्सिस और एक क्या है, वाई एक्सिस। मैंने आपके सामने इस तरीके से लाइन बना दी, ये भी दो लाइन बना दी आपके सामने। ठीक है भाई, मैंने कहा लेट्स से इस वाले का एंगल है 30 डिग्री और इस वाले एंगल का है 60 डिग्री। मैंने कहा इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, दोनों के स्लोप का नाम दे दिया m1 और m2। मैंने कहा फाइंड m1 अपॉन m2। मैंने कहा m1 अपॉन m2 लिखा। मैंने कहा कैसे निकालूं, तुमने कहा भैया देखो, अगर आप पहली लाइन की बात करें यानी कि इस वाली लाइन, इसका स्लोप निकालने के सिंपल तरीका है, जो भी इसका एंगल हो उसके आगे tan लगा दो। tan 30 डिग्री कितना होता है सब? दूसरी लाइन का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के आगे tan लगा दो, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, p हो गया 1/√3 अपॉन में √3 कितना हो गया 1। आपका स्लोप निकल के आ गया m1 अपॉन m2 +1। बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है। अब आगे सुनो, अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक और बात कर देता हूँ। मैंने आपके सामने अभी आप करोगे, मैंने कहा एक ये लाइन ली, एक लाइन ये ली, और लेट्स से इनके बीच में ऐसे करके डॉट लाइन ड्रॉ करें। मैंने कहा लेट्स से यहां तक का एंगल 45 डिग्री, कितना एंगल है 45 डिग्री। मैंने कहा ये वाला एंगल 15 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 15 डिग्री। मैंने कहा पहले का स्लोप निकालो, दूसरे का स्लोप निकालो और दोनों का रेशियो बताओ मुझे कितना होगा। पहले का स्लोप, दूसरे का स्लोप और उनका रेशियो बताओ। चलो चलते, देखिए ये एक लाइन है, ध्यान हो ना, इस लाइन का एंगल नहीं बताया मैंने आपको, ये वाला एंगल नहीं बताया, मैं आपको डॉटेड लाइन तक का एंगल बता दिया फटाफट। मेरे को लगता है तुम इतने स्मार्ट हो कि अगर मैंने आपको ये वाला एंगल दे रखा है तो आप ये वाला एंगल निकाल लो। सिमिलरली आपको दूसरी लाइन का स्लोप निकालने के लिए दूसरी लाइन का एंगल चाहिए होगा, मेरे ख्याल से आप वो भी निकाल सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे, लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओगे तो आप निकाल सकते, निकालने की कोशिश करो। गर्भ ने आंसर निकाल लिया है और मेरे ख्याल से गर्भ का आंसर ठीक है। करेक्ट, खुश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खुश का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग बताएं फटाफट से, ट्राई करें। काफी लोगों को टफ लग रहा हो, काफी लोगों को लग रहा हो आसान। तो भाई ये वाला एंगल चाहिए ना मुझे, अब ये वाला एंगल तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और अगर तुझे ये वाला एंगल चाहिए कंप्लीट वाला तो कितना होगा, 45 यहाँ तक का है, 15 और ऐड कर ले कितना हो जाएगा 60, 45 + 15 60 पूरा कंप्लीट है। और अगर चाहिए 45 से 15 निकाल 30, बस ये गेम खेलते हैं 30 और 60। तो कैलकुलेशन एग्जैक्टली यही वाली, पहले वाले का 1/√3, दूसरे वाले का दूसरे वाले का एंगल 60 डिग्री, दोनों का रेशियो सेम टू सेम वही सेम चीज 1/3, सेम वही कॉपी पहले वाले का। तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, आई होप सबको निकालना आ गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की
इक्वल टू एम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद होगी कि y की पावर 1 x की पावर 1 लीनियर होना चाहिए, लीनियर ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ऑरिजिन से पास करता हुआ। m का मतलब क्या है, स्लोप, स्लोप का मतलब एक लाइन की कितनी ऊंचाई या नीचाई है, का वैल्यू जितना ज्यादा स्लोप उतना ऊंचा, m का वैल्यू जितना कम स्लोप उतना नीचा। सिंपल। अब हम अपने लोग आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, तो आई होप क्या समझ ग्रेट। कोई कह रहा था हमें क्वेश्चन में क्लॉकवाइज एंगल गिवन हो तो हम क्या करेंगे, चलो क्लॉकवाइज देता हूं आपको। लेट्स से आपको मैंने ये वाला एंगल दे दिया 120। मैं क्या समझ को इतना पागल नहीं है ये ना निकाल, आई डोंट थिंक सो। निकाल लोगे ना, 180 में से निकाल लोगे आप लोग, 180 में से 120 निकाल लो, ये पता चल गया। क्लॉकवाइज दे भी रखा था, एंटी क्लॉकवाइज आ गया तुम्हारा, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, ओके ग्रेट। तो आई होप इतना से आगे इसको मैं आ रहा स्लोप को निकालने का एक और तरीका होता है। ठीक है, होता है, हमने आपको एक लाइन दी कि एक्स एक्स तक ट्रायंगल बना लीजिए। सुनिए, तो कभी कभार क्या होता है, हम आपको दो वैल्यू x1 y1 और दूसरी वैल्यू x2 y2 दे दिया, मैंने आपको एंगल नहीं दिया, तब भी आप स्लोप निकाल सकते हो। तब उस केस में स्लोप का फॉर्मूला ये हो यूज करना है। m का वैल्यू क्या होता है, सिंपल स्लोप निकालने में y2 माइनस y1 अपॉन में दोनों का डिफरेंस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। कोई क्या मुझे समझ नहीं आया क्या करना चाह रहे हो। मान लीजिए एग्जांपल लेके समझा, मान लीजिए आपके सामने एक लाइन बना रखी है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने 6,3, मैंने कहा इसका स्लोप निकाल। क्या निकाला उसका स्लोप, तुमने कहा ये तो झूठ हो गया, आपने तो कहा था दो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, आपने तो एक कोऑर्डिनेट दिया है। अरे एक कोऑर्डिनेट तो आपको हमेशा पता होता है, कौन सा वाला, ओरिजिन वाला, ओरिजिन वाला तो हमेशा पता होता है। ये वाले पॉइंट कोऑर्डिनेट 6,3, इसके कोऑर्डिनेट कितने 0,0। अब तो निकल ही जाएगा स्लोप, कैसे, y2 माइनस y1 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 6 माइनस 0। स्लोप कितना निकल गया बंदा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ। अगर मान लीजिए थोड़ा और चेंज कर दूं सर, थोड़ा और चेंज करने का मतलब क्या है, मैं आपकी आपसे मैंने कहा लाइन की इक्वेशन निकाली, तुमने कहा मैं निकाल लूंगा, कैसे, तुमने कहा लाइन ओरिजिन से पास करिए स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx की इक्वेशन होगी। m का वैल्यू कितना, हाफ, एलसीएम ले लो, सामने एक लाइन ड्रॉ करो, मैंने कहा इसकी इक्वेशन बताओ। चलो आप लोग बताइएगा, ये लाइन है, इसका ये वाला वैल्यू 4,2 नहीं 4,8 और स्क्वायर पॉइंट 0,7। मैंने कहा फाइंड इट्स इक्वेशन, चलो देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा दिया, बहुत ज्यादा सिंपल। फाइंड इट्स इक्वेशन, इसकी इक्वेशन निकालो, देखिए क्या आंसर आता है। राइट राइट राइट।
चलो देखो सिंपल सीधा है, अगर नहीं निकले तो स्लोप 8 माइनस अपॉन तो भाई यहाँ पर m इक्वल टू 8 माइनस 0 का अपॉन 4 माइनस 0 8/4 2 आ गया। y इक्वल टू mx इक्वेशन होती है, m की जगह मैंने 2 फिट कर दिया तो y इक्वल टू 2x इसकी इक्वेशन निकल जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बात कर सकूं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर इतनी बात तो समझ में आ गई लोगों को। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया ग्राफ दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर में क्या आ गया, y और x दो वेरिएबल, दोनों की पावर कितनी 1 1, तो वो लीनियर में आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, एक कांस्टेंट आया, उसका नाम क्या दिया हमने m। m का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब एक लाइन कितनी ऊंची या फिर नीची है। m का वैल्यू जितना ज्यादा ग्राफ उतना ज्यादा ऊंचा, m का वैल्यू जितना कम ग्राफ उतना नीचे। ठीक है भाई, और एक और बात, स्लोप को निकालने के दो तरीके हैं। अगर मैं आपको लाइन का एंगल दे दूं, किसके साथ, x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x के साथ, पॉजिटिव x का कितना एंगल, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, उस एंगल के आगे tan लगाना है, तो tan अल्फा इज गोइंग टू बी योर स्लोप। अगर वो नहीं तो हम आपको दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो ये फॉर्मूले के थ्रू आप लोगों के कॉन्सेप्ट ठीक हो जाते हैं बढ़िया तरीके से। ये वाला हमारा फॉर्मूला निकलता है, हम लाइन की क्वेश्चन बना लेते हैं। अब बात करते हैं दो तीन बातों की और, ठीक है, जिसके हम बात करेंगे स्लोप 0 कब होता है, स्लोप इंफिनिटी कब होता है, ठीक है। क्लास चलो बच्चों इधर देखो, अब मैं आपके सामने थोड़ा केस बदल रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट में बातें जो मैं आपसे बदल रहा हूँ। पहली बात, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप कितना हो? If a line is parallel to y axis, अगर कोई लाइन पैरेलल हो y एक्सिस के तो उसका स्लोप, देन इट्स स्लोप, तो उसका स्लोप इज इंफिनिटी। तो उसका स्लोप इनफाइनाइट या फिर इंफिनिटी होता है। काफी लोग कहेंगे हमें समझ नहीं आया, समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहां पर मैंने आपके सामने एक लाइन बना दी इस तरीके से। मैंने कहा इसका स्लोप इनफाइनाइट है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा जरा ये बताओ, इस लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल कितना है? तुमने कहा भैया इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू tan अल्फा ना, और अल्फा कितना है यहाँ पे 90, और tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। स्लोप बहुत ज्यादा हाई, इनफाइनाइट स्लोप होता है, तो स्लोप होता है इनफाइनाइट। अच्छा चलो यहाँ से बना। दूसरा, इफ अ लाइन, अगर कोई लाइन, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, then its slope is 0, तब उसका स्लोप 0 होता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए फिर से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनी। मैंने कहा भाई ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तुमने कहा जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। कितना एंगल होता है उनके बीच का? 0 डिग्री। यानी कि इस लाइन का x एक्सिस का एंगल कितना है? 0 डिग्री। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे समझिए, अगर अभी भी समझ में ना आए तो इस तरीके से समझिए कि अगर हम इस वाले एंगल को बिल्कुल ऐसे बंद कर दें, इस वाले एंगल को बिल्कुल बंद कर दें, मतलब सारी लाइन को ऐसे जो खड़ी है बिल्कुल ऐसे लिटा दें, करके बिल्कुल लिटा दें, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 0 डिग्री। जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है उनका एंगल कितना होता है? 0। तो अगर आप स्लोप निकालेंगे तो tan 0 डिग्री कितना होता है? cos tan 0 डिग्री कितना होता है? 0। तो स्लोप उसका कितना होता है? 0। तो ये बात ध्यान रखिए।
ठीक है भाई, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही है, राइट? कोई दिक्कत वाली बात तो बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड, नेक्स्ट तीसरा केस, तीसरा केस। अब मैं आपसे बात करूंगा लाइन का पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप क्या होगा, लाइन का पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप क्या होगा, ठीक है? पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप का मतलब जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजिन के ऊपर और उसका एंगल हमेशा क्या रहेगा, इस तरीके से लाइन आती ओरिजिन के ऊपर, काम आती ओरिजिन से ऊपर। तो जब भी लाइन ओरिजिन से ऊपर होती है उसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव। जब भी, और उसका एंगल वाला हो गया है ना, ठीक है, ये वाला आपका एंगल हो गया। अगर कभी भी कहता हूं किसी लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो ओरिजिन कहां बनती होगी, नीचे। ओरिजिन की कहां बनती होगी, नीचे। क्यों, नीचे की तरफ एंगल नापोगे, ठीक है भाई? ध्यान रखना, एंगल ऐसे नापोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, एंगल कैसे नापोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज। आप ऐसे एंगल नाप सकते, तो आप एंगल कैसे नापोगे, यहां से पॉजिटिव साइड से कहां तक, ऐसे। और ये एंगल किससे बड़ा हो जाएगा, ये एंगल 90 से तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसमें क्वाड्रेंट का रूल होता है, मैथ वाले बच्चों को पता होगा कि आपका एंगल नेगेटिव हो जाता है, आंसर नेगेटिव निकल के आता है। उसके बाद बात हम किसी और लेक्चर में करेंगे, ठीक है? अभी हाल फिलहाल आप बस ये समझिए, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। इस तरीके से आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट आता है, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव स्लोप, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव स्लोप, ठीक है भाई? तो स्लोप का कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है भाई? नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोगों को सारी बातें नहीं समझ में आ गई, जो जो आज मैंने आपको पढ़ाई है। बाउंसर ना मारे आपके सर के ऊपर से, आप लोगों को समझ में आ जाए। तो भाई सारी बातें क्या नाम है, तो आई होप इतिहास में आ गई। कल इसके ऊपर थोड़ी और बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप के ऊपर और बातें करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है, फलाना का इक्वेशन, ठीक है? थोड़ा और समझने की कोशिश करें, तो ध्यान रखिएगा, फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई? ओके ग्रेट, चलिए तो कल इसके आगे बात करते हैं आपसे।